दक्ष प्रजापति के घर माता सती का प्रागट्य हुआ। पार्वती जी जो अनेकानेक रूप धारण कर लेती हैं, महादेव और माता का जन्मों जन्मों का साथ है। लेकिन दक्ष ने ब्याह तो दी अपनी पुत्री भगवान महादेव के साथ, लेकिन कभी से ही दक्ष ने उनको पसंद नहीं किया। जब भी आते तो टेढ़ी नज़र से ही देखता था। एक दिन सभा में पहुंचा, देखा सब इसको देख करके आसन से खड़े हो गए। महादेव अपने राम नाम में भजन में बैठे थे, वो नहीं खड़े हुए। अब इसको ये बात पची नहीं। अभिमानी को आप हाथ जोड़ करके प्रणाम भी नहीं करो ना तो उसी में वो लाल हो जाएगा। वे बोले इन्होंने तो प्रणाम किया, जिन्होंने किया उनका कोई एहसान नहीं रहा, जो नहीं करेगा उसको देख करके उस पर भड़केगा। हम कथा में एंट्री मारें, कितने लोग खड़े हुए उस पर उसको कोई मतलब नहीं, कौन खड़ा नहीं हुआ उस पर नजर जाएगी। अच्छा हम आए और खड़े भी नहीं हुए। ये बड़ी विचित्र स्थिति है जीव की। तो देख करके एकदम नाराज हो गया दक्ष और बड़ी सभा में ही सुना डाला। खूब उल्टा सीधा बोला, अपमान के शब्द बोले। पर महादेव तो महादेव हैं, जो विष को पी सकते हैं, जो विष का पान कर सकते हैं, वो अपमान का भी पान कर सकता है, क्योंकि अपमान ही तो सबसे बड़ा विष है। अपमान से बड़ा विष क्या हो सकता है? आप किसी को अपमानित कर दो, अपने घर बुला करके, कभी दूसरी बार झांकेगा भी नहीं वहाँ पर। अपमान से बड़ा विष कोई हो नहीं सकता। इसलिए महादेव विष पान करने की इनको पुरानी आदत है, इसलिए ये भी पान कर लिया। कुछ ना बोले, कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई पलट करके कुछ बोला नहीं, अपने कैलाश वापस आ गए। पर दक्ष को तसल्ली नहीं हुई इतने में। इतना अपमान करने के बाद भी उसे लगा अभी कमी रह गई, अभी सबके सामने करूँगा। तो सबके सामने करने के लिए क्या किया? यज्ञ का आयोजन, जिस यज्ञ में सबको न्योता दिया, लेकिन महादेव को नहीं दिया। माता अपनी पुत्री को नहीं बुलाया। अब सारे देवताओं को बुलाया। अब सारे देवता तो एकदम बढ़िया कपड़ा फपड़ा पहन करके तैयार हो करके यज्ञ में जा रहे हैं। और भैया देखो जा भी कहाँ से रहे हैं, एकदम महादेव के कैलाश के सामने से विमान को पास करा के ले जा रहे, ताकि इनको पता चले कि हमको बुलाया, तुम्हें नहीं बुलाया। ये मामला ईर्ष्या का बड़ा भयानक है। हमें न्योता दिया, तुम्हें नहीं मिला, तो किसी के ब्याह पार्टी में भी कोई शत्रु को ना बुलाए, तुम्हें बुला देना तो उसको 10-10 बार जता अरे भैया हम जा रहे हैं, घर का ध्यान रखना। अरे वो फलाने जी है ना, उन्होंने शादी है, उन्होंने बुलाया है। अच्छा आप भी तो चल ही रहे होंगे। तो फिर वो मजबूरी में बेचारा कहता है नहीं जी हमको तो न्योता नहीं आया। अरे आपको न्योता नहीं दिया? ये दुनिया जले पे नमक छिड़कने में बड़ी एक्सपर्ट है। बड़ा सुख मिलता, बड़ा सुकून मिलता है। तो पार्वती जी ने देखा बड़ी बाहर से आज पूरा हाईवे बना हुआ है, विमान पे विमान जाए जा रहे हैं। तो काम छोड़ के माता बाहर आई, बोलो कहाँ जा रहे हो आप सब लोग? एक बोला आपको नहीं पता कहाँ जा रहे हैं? अरे आप ही के पिता के यहाँ यज्ञ और आप ही को नहीं पता, आप ही को नहीं बुलाया। तो माता ने बात को संभाला, अरे नहीं ऐसा नहीं, बुलाया तो है, अब मैं भूल गई थी, दिमाग से निकल गया था। आप सब पहुंचो, आ रहे हैं हम पीछे पीछे, हम भी आते। तो ये बात कह कर के महादेव के पास आई और माता ने कहा कि स्वामी चलो पिताजी घर जाना है। तो महादेव जी बोले ठीक है चलेंगे, पर पहले हमको इनविटेशन कार्ड दिखाओ। मैया बोली पिता का घर है, निमंत्रण की जरूरत थोड़ी है, जा सकते बिना निमंत्रण के भी। महादेव बोले हाँ जी बिल्कुल जा सकते हैं, पर तब जा सकते हैं जब उसका उद्देश्य अपमान नहीं हो। अपमान हो वहाँ जा कर के क्या करें? बोले आप नहीं चलोगे? बोले नहीं देवी हम तो नहीं जाएंगे। बोले ठीक है तो मैं जाऊंगी। और कह करके पार्वती जी भगवान महादेव की आज्ञा का उल्लंघन करके आ गई। लेकिन महादेव की आज्ञा का उल्लंघन करने से परिणाम क्या हुआ? जब आकर के देखा सबके लिए यज्ञ की भाग सबके लिए रखा गया, पर महादेव के लिए कोई स्थान नहीं रखा गया। अब माता ये अपमान सहन नहीं कर पाई और अपने पूरे परिवार के सामने जो अग्नि थी
उसमें जाकर के अपने शरीर का, पांच भौतिक शरीर का त्याग कर दिया। महादेव के गणों में युद्ध हुआ, बड़ा भयानक युद्ध हुआ। अंत में भगवान ने एक जटा से वीरभद्र नाम का दूत पैदा किया। वो आया, उसने पूरे दक्ष के सेना को, जितने उसके रक्षक, सबको नष्ट कर दिया, तबाह कर दिया, दक्ष का सर काट दिया। और फिर अंत में जाकर के दक्ष के सर पर महादेव ने ही कृपा करके, जिनका अपमान किया उन्होंने ही कृपा करके उसके माथे पर एक दूसरे पशु का सर लगा करके जीवन दान दिया। क्यों? क्योंकि महादेव कौन है? कर्पूर गौरम करुणा अवतारम। हे प्रभु, आप करुणा के अवतार है, आप दया नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो महादेव ने दुनिया की सबसे पहली प्लास्टिक सर्जरी, अब ये सर्जरी तो है, अब आज के जमाने में कोई नेक्स्ट अब मुंह को इधर से उधर करा ले, बड़ी सारी डॉक्टर करते हैं काम। भगवान ने कहा मुंह ने हम पूरा मुंह दूसरा लगा देंगे। ऐसा जीवन दान महादेव ने दिया।